ये वीडियो में डिप्लोमा के उन स्टूडेंटों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है फार्मेसी में और उन्होंने एग्जिट एग्ज़ाम देना है उनको और फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो एक एग्जिट एग्ज़ाम आया हुआ है कि जब तक आप एग्जिट एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करेंगे, जब तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा फार्मासिस्ट का, जब तक आपको फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा तो आप फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। आज ले आए हैं फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से रिलेटेड हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन इंडस्ट्री फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन से 25 MCQ। हाँ, आपने सही सुना, 25 MCQ क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। यानी कहने का मतलब है कि फादर ऑफ फार्मेसी कौन है एजुकेशन ऑफ इंडिया के। तो यहाँ पे देखिए, पहला है डॉक्टर वी सुरेश, तीसरा है प्रोफेसर ML सराफ, महादेवा लाल सराफ इनको बोलते हैं। तो आपको सिर्फ कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि फादर ऑफ फार्मेसी यानी फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया एजुकेशन में या फिर इंडिया में फादर ऑफ फार्मेसी कौन है, तो सही आंसर आपको याद रखना है कि प्रोफेसर महादेवा लाल सराफ इसको बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में प्रोफेसर ML सराफ बोला जाता है, याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फार्मेसी एक्ट पास्ड इन इंडिया। यानी कहने का मतलब है कि फार्मेसी एक्ट इंडिया में कब आया था, पास कब हुआ था। तो यहाँ पे सीधा याद रखना है कि 1948 में फार्मेसी एक्ट इंडिया आया था। कब? 1948 में। आप सिर्फ ABCD को नहीं ध्यान देना है, सिर्फ इतना क्वेश्चन याद रखना है कि फार्मेसी एक्ट फर्स्ट इन इंडिया, फार्मेसी एक्ट इंडिया में 1948 में कंप्लीट हुआ था, जो कि उसका गणना हो गई थी, संगठन हो गया था। अब थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी P, काउंसिल C, I इंडिया यानी I, इसको बोलते हैं PCI। PCI बाज स्टेबलाइज्ड इन, जो PCI है कब लागू हुई थी, तो याद रखना है कि 1949 में PCI लागू हुई थी। फार्मेसी एक्ट इंडिया 1948 में आया था, 48 के जस्ट बाद स्टेबलाइज PCI हुई थी, यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। याद रखना है, अपना जो हेड क्वार्टर हेड डिपार्टमेंट है फार्मेसी की, तो वो कहाँ पे है, इंडिया में ही है, चाहे PCI यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्टार्ट अ फार्मेसी कोर्स इन इंडिया। यानी इंडिया में कौन यूनिवर्सिटी है जो स्टार्ट की थी फार्मेसी कोर्स को। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंडिया में पहला ऐसी यूनिवर्सिटी कौन है जो कि फार्मेसी को स्टार्ट की थी, फार्मेसी कोर्स लाई थी। तो सीधा याद रखना है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यूपी में है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट फार्मेसी कोर्स हुआ था, किसमें, BHU में, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। याद रखना है मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। द फर्स्ट बी फार्मा कोर्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। यानी फर्स्ट बी फार्मा जो कोर्स है इंडिया में कब आया था, कब उसका इंट्रोड्यूस हुआ था, याद रखना है 1932 में बी फार्मा कोर्स लागू हुआ था। 1932 में जानते हैं बी फार्मा कोर्स को, सबसे पहला जो बी फार्मा कोर्स है 1932 में आया था वर्ल्ड में, जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी। याद रखना है, इसी को बोलते हैं बी फार्मेसी और बी फार्म। याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन में
कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। कहने का मतलब ये है कि ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट पास कब हुआ था, कौन सी ईयर में पास हुआ था, वो ईयर कौन सा है जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लागू हुआ था। तो याद रखना है 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, 1940 में पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीच कमेटी यानी वो कमेटी क्या, विच कमेटी रिकॉम्बिनेटेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फार्मेसी काउंसिल इन इंडिया। यानी वो कौन सी कमेटी है जिसमें रिकॉम्बिनेटेड होता था, रिकॉम्ड होता था, वो कौन सा है। तो याद रखना है भोरे कमेटी। क्या याद रखना है, भोरे कमेटी। इसका सही आंसर क्या है, भोरे कमेटी। कभी भी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल इंडिया पूछा जाए तो कौन सी कमेटी है, तो ये कौन सा है, भोरे कमेटी है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वाज स्टेबलाइज्ड इन। यानी इंडियन फार्माकोपिया जो है वो कौन सी कमेटी थी और वो कब स्टेबलाइज्ड हुई थी। तो इंडियन फार्माकोपिया जो कमेटी है उसकी कमेटी बनी हुई थी 1946 में और पब्लिश कब हुई थी, 1955 में। इतना याद रखना है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे पूछा जा रहा है इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वाज स्टेबलाइज्ड इन, यानी कब उसका कमेटी बना। तो याद रखना है कमेटी 1946 में बना था। लेकिन इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश, फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश कब हुई थी, तो याद रखना है 1955 में। लेकिन अभी तक स्टेबलाइज का क्वेश्चन आया है तो 1946 होगा, इतना याद रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं द इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है IPA। क्या बोला जाता है, IPA वाज स्टेबलाइज्ड इन। यह कब स्टेबलाइज हुआ था, तो 1939 में स्टेबलाइज्ड हुआ था, याद रखना है। यहाँ पे आपको सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन को याद रखना है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन स्टेबलाइज्ड कब हुआ था, 1939 में हुआ था, जिसको IPA कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन फर्स्ट एडिशन फार्माकोपिया, लेकिन उस टाइम कमेटी की बात हो रही थी तो कमेटी 1946 था। लेकिन यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, पब्लिश्ड के बारे में पूछा जा रहा है तो पब्लिश्ड कब हुआ था, 1955 में पब्लिश हुआ था द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि PCI गवर्न, जो PCI के गवर्नर हैं अंडर विच एक्ट, वो कौन सी एक्ट में आता है। तो PCI गवर्न जो है वी फार्मेसी एक्ट में आता है, यहाँ पे याद रखना है। वी फार्मेसी यानी ओनली क्या, फार्मेसी एक्ट। जो PCI है ओनली किस में आता है, फार्मेसी एक्ट में, ना कि वी फार्मेसी। यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, ABCD पार्ट हैं तो यहाँ पे लिखा आया कि वे फार्मेसी। लेकिन कब पास हुई थी, कब एक्ट लागू हुआ था, कौन से एक्ट में, उसको ध्यान देना है। PCI यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे क्या है, फार्मेसी एक्ट, ना कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, क्लिनिकल ये भी नहीं होगा, इंडियन मेडिकल काउंसिल ये भी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, फार्मेसी एक्ट होगा। कौन सा, फार्मेसी एक्ट, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, बीफार्म इज रेगुलेटेड बाय विच काउंसिल इन इंडिया। यानी जो बीफार्म है कौन सी रेगुलेटेड से काउंसिल इन इंडिया के द्वारा है। तो सीधा आंसर देखना है, बी फार्मा यानी क्या होता है, फार्मेसी होती है। बी फार्मा यानी क्या होता है, फार्मेसी। तो फार्मेसी यानी PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, क्या, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पे ध्यान देना है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, AICTE मेनली डेल्स विथ, AICTE मेनली डेल्स विथ, तो इसका क्या होता है, तो ये सिर्फ किसके लिए होता है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए। किसके लिए, टेक्निकल एजुकेशन जो होते हैं वहीं से ACTE से मान्यता प्राप्त होती है। टेक्निकल एजुकेशन, ना कि फार्मेसी रेगुलेट हेल्थ है, ये कुछ भी नहीं, सिर्फ टेक्निकल कोर्स होते हैं। जो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्स होते हैं वहीं से मान्यता प्राप्त होती है AICTE से। ठीक है, इतना ध्यान देना है। नेक्स्ट बात करते हैं, बीच एक्ट रेगुलेट द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ ड्रग इन इंडिया, यानी बीच एक्ट रेगुलेट द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ ड्रग इन इंडिया। तो इसका यहाँ पे देखिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेफ ऑफ ड्रग इन इंडिया, ड्रग की बात हो रही है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है और सेल की बात हो रही है। तो सिर्फ इसमें क्या आंसर होगा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। बीच एक्ट रेगुलेट द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ ड्रग इन इंडिया, तो ना कि फार्मेसी एक्ट। सिर्फ इसमें क्या होगा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ही लागू होंगे। तो यही है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, विच कमेटी इज नॉन फॉर इवेलुएटिंग इंडिया हेल्थ एंड फार्मेसी सेक्टर इन 1946। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपने 1946 में जो था, तो क्या था, भोरे कमेटी बनी हुई थी। तो याद रखना है कि यहाँ पे देखिए, कमेटी नॉन फॉर द इवेल्युएशन इंडिया हेल्थ एंड फार्मेसी सेक्टर, तो यानी कौन सी कमेटी में, भोरे कमेटी में। याद रखना है, पहले भी बता दिया है कौन सी कमेटी है, भोरे कमेटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि द फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज, यानी अपने इंडिया में फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज किसने एस्टेब्लिश्ड किया था, तो याद रखेंगे बनारस। क्या लिखा है यहाँ पे, बनारस। यहाँ पे क्या लिखा है, बनारस। जैसे हमने बताया था ना, बनारस यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं BHE यूनिवर्सिटी, यही है क्या, बनारस यूनिवर्सिटी। उसी को बोलते हैं हिंदू यूनिवर्सिटी। वही इंडिया में पहला फार्मेसी कोर्स लाया था, पहला बी फार्मा कोर्स लाया था और पहला डिप्लोमा कोर्स लाया था, यानी फार्मेसी से पहला कोर्स उसी में आया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन विच ईयर वाज द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड, यानी कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, तो 1947 में हुआ था। इतना याद रखना है, कब हुआ था, 1947 में हुआ था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, द इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय, यानी जो इंडियन फार्माकोपिया है पब्लिश्ड हुआ है, किसमें हुआ है, किस कमेटी में हुआ है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, इंडियन फार्माकोपिया की बात हो रही है तो इंडियन फार्माकोपिया ही होगा, और पब्लिश्ड बाय इसकी एक कमीशन भी होगा। तो इसमें इंडियन फार्माकोपिया कमीशन में ये क्या हुई थी, इसका पब्लिश्ड किया गया था, एस्टेब्लिश्ड किया गया था। इतना याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसको AICTE कहा जाता है, वाज फॉर्म्ड। यहाँ पे ध्यान देना है, AICTE यानी होता है ऑल, यानी A इंडिया यानी I, काउंसिल यानी C, और टेक्निकल यानी
टी एजुकेशन यानी ई, इसको बोलते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन वाज फॉर्म इन, कब हुआ था? 1945 में हुआ था टेक्निकल एजुकेशन। ध्यान रखना है AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये होता है इसका फुल फॉर्म। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए व्हाट मीन AICTE, तो याद रखना है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पब्लिश द इंडियन ड्रग जर्नल्स, यानी इंडियन ड्रग जर्नल को किसने पब्लिश किया था? क्या था उसका नाम? तो उसका नाम IPA, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। ध्यान देना है, इंडियन ड्रग इसमें पब्लिश हुई थी, कौन से जर्नल में? इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। तो यानी आंसर नंबर सी, इसको बोलते हैं IPA, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज इनेक्टेड इन, कब हुआ था? 1954 में हुआ था। इतना याद रखना है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1954, 1944 में हुआ था। इतना याद रखना है। अब हम बात करते हैं डी फार्म इज, यानी डी फार्मा इज आ लेवल कोर्स, कौन सा लेवल का है? डी यानी क्या होता है? डिप्लोमा। तो याद रखना है किस लेवल का है? डिप्लोमा लेवल का एक कोर्स है, जो कि डिप्लोमा है। डी फार्मा डिप्लोमा लेवल का कोर्स है। द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यानी DTAB इज फॉर्म अंडर विच एक्ट, किसके अंडर आता है? यहाँ पे ध्यान देना, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यानी ड्रग की बात हो रही है, तो कहीं भी ऑप्शन मिलेगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर आता है। इतना याद रखना है। बीच एसोसिएशन रिप्रेजेंट्स इंडियन फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट एंड प्रोफेशनल ग्लोबली, कौन सा है? IPA, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। याद रखना है, इसका आंसर यही होगा मेरे दोस्त। बार बार इससे रिलेटेड आप पढ़ रहे हैं, साइंटिस्ट यानी जो ड्रग को मैन्युफैक्चर करते हैं, ड्रग्स बनाते हैं, वही साइंटिस्ट होते हैं। IPA, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन होता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, IDMA स्टैंडर्ड फॉर, यानी IDMA है क्या? जैसे यहाँ पे अभी अपने क्वेश्चन पढ़ा था तो इंडियन फार्मास्यूटिकल, तो इसी तरह से एक क्वेश्चन ए है IDMA स्टैंड फॉर, तो यहाँ पे याद रखना है आंसर नंबर इसका ए होगा इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। याद रखना है, इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन।